आधा साल तो ऐसे ही गुजर गया, इसमें कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ 6 महीने बचे हैं। क्या इतने कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी? क्या मैं कर पाऊँगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप लोग 6 महीने पढ़ करके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सही सुना आपने, सिर्फ अगस्त से पढ़ करके आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 90 से 95% तक ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। क्या स्ट्रेटजी है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हमारे 5 टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो देखिए, दूसरा टिप और 5वां जो है ना बाबू VVI है, तो दूसरा और 5वां टिप को जरूर देखिएगा। आप 95+ तभी स्कोर कर पाएंगे जब आप हमारे इस टिप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए, टिप नंबर 1 है कि कंप्लीट योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी आपके कोचिंग हो, स्कूल हो, जहाँ कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपका आधा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि आधा साल अभी आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपका आधा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। तो अब समस्या ये आती है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिलेबस पढ़े तो पढ़े कहाँ से। आधा जो कंप्लीट हो गया है उसके आगे शुरू कर दें कि भैया शुरू से शुरू करें। तो देखिए, आपको सिलेबस जो शुरू करना है ना बाबू, वो जहाँ आपका कोचिंग में पढ़ाई हो चुका है, स्कूल में पढ़ाई हो चुका है, उसके आगे पढ़ना शुरू करना है स्कूल में, ठीक है। और आपको घर में अलग से 1 घंटा ऐसा समय निकालना है जिसमें आप लोग पहले जो आपका छूटा हुआ है उसको पढ़ सकें। अब उसको कैसे पढ़ें, अपने से पढ़ लें? तो नहीं, अपने से नहीं पढ़ना है आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है। जैसे मान लीजिए आपको मैथ का पहला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, सर्च कीजिएगा क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या 1 शॉट। आपको 1 शॉट में ढेरी ऐसे वीडियो, बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको आराम से एक जो है ना 1 से 1.5 घंटा का वीडियो होगा, जिसमें आप पूरा का पूरा एक चैप्टर को घोड़ के पी जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर आप जो है इसको सिलेबस को पहले जो छूट गया है उसको आप लोग 1 शॉट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके पास टोटल बुक का है 6 बुक है आपके पास, ठीक है, जिसमें से इंग्लिश तो बेकार है। वैसे बिहार बोर्ड की बात करें, बाकी सब इंग्लिश का भी मार्क्स जुटता होगा, लेकिन बिहार बोर्ड में बेसिकली इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुटता है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट आपको बेसिकली पढ़ना होता है। कौन कौन? मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस। जिसमें बच्चा क्या करता है, मैथमेटिक्स पे पूरा जोर दे देता है, जिसकी वजह से बाकी सेशन उसका पूरा का पूरा अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो आपको सबको बराबर समय देना है। मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, और ज़्यादातर बच्चा क्या करता है कि मैथमेटिक्स पढ़ा और उसके साथ में साइंस पे पूरा जोर दे दिया। तो अब मैथमेटिक्स और साइंस जोर देने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथमेटिक्स तो है, लेकिन साइंस तो जोर देने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। आपको ज़्यादा प्रेशर जिस पे देना है वो है भैया मैथमेटिक्स, उसके बाद आता है हिंदी, उसके बाद आता है संस्कृत। क्या है कि ये तीनों जो सब्जेक्ट है भैया सिंगल बुक है, और इसमें आपका टोटल 100 सब, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है सब 100 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर हम लोग साइंस और सोशल साइंस का बात करें तो भैया साइंस आपका 80 नंबर का होता है, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल में चला जाता है, तो 80 नंबर आपका एग्जाम में आता है। और उसमें भी 3 सेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो 3 बुक आप लोग पढ़िएगा, तब आप लोग 80 में लगभग में 70 स्कोर कर पाइएगा, ठीक है, जब आप 3 बुक पढ़िएगा तब। और सोशल साइंस में तो भैया इस रिकॉर्डे तोड़ दिया, 55 को किताब पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप 80 नंबर का बना पाइएगा। तो इससे अच्छा है हम लोग इन तीनों पे बहुत अच्छे से कमांड बना लेंगे और इसको भी हल्का फुल्का साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, साइंस, सोशल साइंस में क्या आप लोग क्वेश्चन बैंक से पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, इससे बाहर अभी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सिलेबस को पूरा कीजिए, और बाकी जो है आगे अभी आपका स्ट्रेटजी सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए, आपको किसी भी तरह से सिलेबस को पूरा करना है, ठीक है। और साथ ही में आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक खरीदिए। एक क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यदि आपका कोई बड़ा भाई है या सीनियर है उससे आप लोग मांग सकते हैं, वो तो 10th का एग्जाम दे चुके होंगे, या फिर उनके पास भी नहीं है तो बाबू क्वेश्चन बैंक आप लोग खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक खरीदना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बोले थे ना आपको टिप नंबर 2 बहुत ही जरूरी है, तो इसीलिए बता रहे हैं क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन PYQ जितना भी होता है सारा दिया हुआ होता है। और आप यदि क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखिएगा तो एक, जैसे मान लीजिए 2000 अभी आप 24 में एग्जाम देने वाले हैं ना, तो 2022 का क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 2020 का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जब क्वेश्चन बैंक को एनालाइज कीजिएगा ना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बैंक को पढ़ना कैसे है। तो पहले आप लोग एक तरफ से क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, जैसे आप लोग बोले ना आपको मैथ का चैप्टर 1 लिए, इसको आप यूट्यूब से 1 शॉट के माध्यम से पढ़ लिए। अब क्या कीजिए, 1 शॉट से जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ लिए हैं उसका क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक में ढूंढना शुरू कीजिए। क्वेश्चन बैंक में आपको उसका क्वेश्चन मिलेगा, तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो हमने पढ़ा है क्या वो एग्जाम में आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं, कि फालतू चीज़ पढ़ ली है। जो एग्जाम में आ रहा है वैसा आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। यदि नहीं पढ़े हैं तो उसको जाकर के दोबारा पढ़िए, यदि पढ़ लिए हैं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका टिप नंबर 3 जो है बाबू, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। आपको हैंड राइटिंग को काफ़ी अच्छा सुंदर बनाना पड़ेगा। अभी आपके पास 6 महीना समय है, तो 6 महीना में आप लोग आराम से सुंदर हैंड राइटिंग बना सकते हैं।
जब तक आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होगा, आप कितना भी जान लीजिए, कितना भी ज्ञानी बन जाइए, लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अब आपके पास 2 कॉपी आप लोग देख पा रहे होंगे, एक में बहुत अच्छे से लिखा गया है, एक में कम अच्छे से लिखा गया है, धुंधला है, थोड़ा दिखने लगा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या सब लिखा गया है, क्लियर दिख रहा है। तो आप ही बताइए किस में अच्छा नंबर देगा। एग्जामिनर को इसमें पढ़ने में मन भी लगेगा, खुश होकर 1 नंबर ज़्यादा ही दे देगा, लेकिन इसमें तो गुस्सा आ जाएगा, खिसिया जाएगा एग्जामिनर जो चेक करेगा आपका, तो इसमें नंबर कट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका राइटिंग भी बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग डेली अगर राइटिंग लिखते हैं ना, राइटिंग में क्या बाबू, हिंदी लिखना है तो ओ आ लिखिए डेली, इंग्लिश में लिखना है तो ABCD छोटी बड़ी लिखिए, उसी में आपका राइटिंग सुधर जाएगा। अगला टिप है आपका कि आपको डेली रिवीजन करना है। आप डेली पढ़े जा रहे हैं, आप पीछे वाला खाए जा रहे हैं, तो आपका पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो आप लोग जब लास्ट में रुकिएगा ना, तो फिर से आप जीरो हो जाइएगा। आप पूरा बुक कंप्लीट करने के बाद भी आपको बुक का नॉलेज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको डेली रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, तो आपको डेली दिन का 1 घंटा निकालना है ऐसा, जिसमें आप लोग पहले जो छूट चुका है उसको पढ़ सके, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है, डेली का 1 घंटा रिवीजन पे देना ही देना है। तो रिवीजन आप लोग ध्यान से कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है और हेल्दी रहना है। देखिए बाबू, जब तक आप लोग स्वस्थ नहीं रहिएगा ना, तो दिमाग जब कमज़ोर है तो उसमें कितनों आप ज़मीनें जब बंजर है तो उसमें कितनों खेती कर लीजिए तो फसल कैसा कमजोरी उत्पन्न होगा ना, फसल सही होगा नहीं। तो आपका दिमाग जब तक मजबूत नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आप कितनों पढ़ लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा, खिजला जाएगा, मन करेगा पढ़ाई छोड़ दे, ठीक है। तो इस तरह से आपका मन करेगा। तो इसके लिए आपको अच्छा भोजन करना पड़ेगा, बादाम खाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा इस तरह से शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए थोड़ा सा हेल्दी फूड को खाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप कॉन्फिडेंट क्या रहना है, कितना बच्चा को ना भैया विश्वास ही नहीं होता है कि वो जो है 450 प्लस स्कोर कर सकता है बोर्ड एग्जाम में। काहे कि वो ये सोच लेता है कि भैया हमको 500 में 450 नंबर लाना है, बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं हो पाएगा। जिसके कारण से भी जो है जो बच्चा पढ़ने में तेज भी होता है उसका इतना रिजल्ट नहीं आ पाता है। लेकिन थोड़ा आप लोग समझिए, देखिए आप मैथ का मान लीजिए एग्जाम देने गए तो पहला तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 में से 50 को बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव डबल हो गया। मतलब आपको पूछा है 100 नंबर का, बनाना है 50 नंबर का। उसके बाद सब्जेक्टिव में देख लीजिए, आपको 30 को क्वेश्चन रहेगा, इसमें से बोलेगा 15 को बनाने के लिए 2 नंबर वाला लघु उत्तरी प्रश्न। तो मतलब आपका 15 दूना 30 नंबर आएगा। क्वेश्चन कितना नंबर करेगा, 30 दूना 60 नंबर करेगा। उसके बाद आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, 8 गो रहेगा, उसमें से 4 को बनाना है। मतलब 5 चौके 20 नंबर का पूछा जाएगा, और 5 चौके 20 नंबर का बनाना है, 8 पंचे 40 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए आप लोग को टोटल बनाना कितना नंबर का है, तो बनाना है 100 नंबर का, पूछा कितना जा रहा है 200 नंबर का। इसी तरह से आप लोग का 5 सब्जेक्ट है, तो मतलब टोटल 1000 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 500 बनाना है, और जिसमें से आपको 450 नंबर लाना है। तो आप बताइए किसी तरह से ये हार्ड है? 1000 नंबर में 450 नंबर लेकर के आना हार्ड है ही नहीं बाबू। आपका माइंडसेट ही दूसरा तरह से है कि जो हमको 500 में 450 लाना है, नहीं, हमको 1000 में 450 नंबर लेके आना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा है जो भी हम लोग समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए इतना सब अगर नहीं भी हो पा रहा है ना बाबू, तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, क्या कि इसमें हम लोग काफ़ी कुछ करा रखे हैं। और अभी जो है ना, कल से आपका मैथ का भी सीरीज़ शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग मैथ का सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को शुरू करेंगे, जो बहुत सा बच्चा को हार्ड लगता है, ठीक है। और एकदम मक्खन बना देंगे, इतना अच्छा समझाएंगे ना बाबू, क्या बोले आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। आशा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो इस उलझन में फंसे हुए हैं, ठीक है, कि क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, उनके पास भी हमारा वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में मैथ के त्रिकोणमिति के चैप्टर के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।